रिया और राहुल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। रिया बड़ी थी और राहुल से 5 साल बड़ी। जब राहुल का जन्म हुआ तो रिया ने पहली बार उसे अपनी छोटी सी बाहों में लिया और उसकी मासूम मुस्कान देखी। तभी से उसके मन में भाई के प्रति अपार स्नेह उमड़ पड़ा। रिया ने बचपन से ही राहुल की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा। वो उसे कहानियाँ सुनाती, उसके साथ खेलती और उसे स्कूल का काम करने में मदद करती। रिया की देखभाल में राहुल का बचपन खुशहाल बीता। दोनों की शरारतें और हंसी ठिठोली पूरे घर को जीवंत बनाए रखती थी। गांव की हवाओं में एक अलग ही मिठास थी जो उनके रिश्ते में और भी गहराई लाती थी। खेतों में दौड़ना, आम के पेड़ पर चढ़ना और नदी में कागज की नावें तैराना उनके पसंदीदा खेल थे। रिया और राहुल का ऐसा एक खूबसूरत खेल था पतंग उड़ाना। हर साल बसंत पंचमी पर दोनों मिलकर नई पतंगे बनाते और पूरे गांव की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते। रिया की पतंगबाजी की कला और राहुल की दौड़ लगाने की फुर्ती मिलकर हर बार उन्हें जीत दिलाती। समय बीतता गया और रिया अब कॉलेज जाने लगी थी। राहुल भी अब बड़े स्कूल में चला गया था। दोनों के बीच का बंधन उतना ही मजबूत था, लेकिन जीवन की नई चुनौतियां उनके सामने थी। एक दिन अचानक ही राहुल को बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि राहुल को एक गंभीर बीमारी है। उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। रिया और उसके माता-पिता के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। रिया ने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने भाई को हर हाल में ठीक करवाएगी। शहर में इलाज शुरू हुआ, लेकिन बीमारी काफ़ी गंभीर थी। रिया ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और पूरा समय अस्पताल में अपने भाई की देखभाल में लगा दिया। दिन रात की मेहनत और रिया के असीम स्नेह के ने आखिरकार रंग दिखाया। राहुल धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। इस दौरान रिया ने न केवल अपने भाई का ख्याल रखा, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उसे कहानियाँ सुनाती और उसके साथ खेलती। राहुल ने भी अपनी बहन के बलिदान और प्यार को समझा। वह जानता था कि उसकी बहन ने उसके लिए कितना कुछ त्याग किया है। उसने रिया से वादा किया कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा और अपनी बहन का सपना पूरा करेगा। कुछ महीनों बाद राहुल पूरी तरह स्वस्थ हो गया और फिर दोनों गांव में लौट आए। रिया ने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू की और जल्द ही स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अब रिया का एक ही सपना था, राहुल को भी अच्छे से पढ़ना और एक सफल व्यक्ति बनाना। राहुल ने भी अपनी बहन के सपने को साकार करने के लिए पूरी मेहनत की। उसने अपने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और शहर के फेमस कॉलेज में दाखिला लिया। रिया के प्रेरणा से उसने कड़ी मेहनत और अपनी पढ़ाई में फर्स्ट रैंक प्राप्त की। समय के साथ राहुल एक सफल इंजीनियर बन गया और उसकी नौकरी शहर के बड़ी कंपनी में लग गई। उसने अपनी पहली तनख्वाह से रिया के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी और उसे सम्मान पूर्वक दिया। रिया की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। राहुल ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, दीदी, आज जो भी कुछ मैं हूँ, आपके प्यार, स्नेह और त्याग के कारण हूँ। आपने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। आज मैं जो भी कुछ कमा रहा हूँ, उसमें आपका भी हिस्सा है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम तो मेरी जान हो। तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। हमें एक दूसरे का साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना है। इस प्रकार रिया और राहुल भाई बहन का रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरा और उनके बीच का प्यार और भी गहरा होता गया।
दोनों ने अपने माता पिता का ख्याल बखूबी रखा और गांव में एक आदर्श भाई बहन की मिसाल बने।